दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी अपनेपन का दिखावा क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या ईश्वर ने इसी कलयुग के बारे में बताने की कोशिश की थी कि रिश्ते इतने बदल जाएंगे कि माता पिता भी अपने बच्चों में भेदभाव करेंगे? क्या बड़े बेटे के साथ हर युग में अन्याय और भेदभाव किया जाएगा? प्रथम पुत्र होना बच्चों के बस में नहीं होता, फिर क्यों और बच्चों के साथ उनकी तुलना की जाती है? बड़े बच्चों ही हर बार समझेंगे ये क्यों उम्मीद लगाई जाती है? और क्या बड़े बेटे का हदिया नहीं होता या उसे चोट नहीं पहुंचती? निया अपनी सास ननन के सामने कहती है, निया की सास दमयंती जी बोली, बहू ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रही हो? अरे क्या हो गया? अगर तुम्हारे देवर और देवरानी ने तुम्हारे समारोह में शिरकत नहीं की, उसे कुछ काम आ गया होगा। हम सब तो हैं, या फिर तुम्हारी ननद इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके तुमसे मिलने आई है, इस बात की तुम्हें खुशी नहीं है जो अपना रोना लेकर बैठ गई हो? और मेरे मानव में तो कभी कोई शिकायत की ही नहीं है। निया हंसकर बोली, सही कहा आपने मम्मी जी, जो बेटा शिकायत ना करे, कभी अपना दुख व्यक्त ना करे, क्या उसे कोई तकलीफ नहीं होती? ये तो माँ को सोचना चाहिए कि बच्चे की आखिर तकलीफ क्या है जो वह इतना गुमसुम रहता है। काश कि पापा जी जिंदा होते तो मुझे ये बात आपको समझा नहीं पड़ती। दमयंती जी बोली, बहू जो हो गया उसे छोड़ो, उसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। निया हंसकर बोली, तभी तो भाई के इतने महत्वपूर्ण दिन पर वो दोस्तों के संग खेलने चले गए और हमारी प्यारी ननद जी हमारे घर का समारोह छोड़कर अपने पैसे वाले भाई को खेलते हुए देखने चली गई। क्यों? क्योंकि गरीब भाई आखिर बहन को क्या देगा? वहीं पैसे वाला भाई अगर मैच हार भी जाता है तो बहन तालियों से उसका स्वागत करेगी, तभी तो भेंट मिलेगा। क्यों ननन जी, मैं झूठ कह रही हूँ। निया की ननन बबीता बोली, अरे भाभी, आपकी शादी की सालगिरह थी, कोई शादी नहीं थी, फिर इतना क्या बुरा मानना? और आपके मायके वाले तो थे ही। निया हंसकर बोली, सही कहा आपने, मायके वाले तो मेरे अपने हैं और कुछ अपने जिनके लिए जीवन के इतने साल हमने दे दिए वो आज तक हमारे अपने नहीं बन पाए और ना ही उनसे अपनेपन का एहसास मिल पाया है। फिर न जाने क्यों हम इन रिश्तों को ठो रहे हैं। कुछ रोज बाद निया की देवरानी अनीता के घर पर एक किटी पार्टी थी, उसमें उसकी ननन और सास भी थी। अनीता ने निया को भी बुलाया था। ऐसा न होते हुए भी रिश्तों को निभाने के लिए वह गई वहाँ छोटे छोटे काम के लिए। दमयंती जी और बबीता निया को आगे कर देती, जिसे देखकर अनीता की सहेलियां हंस रही थी। निया को ये बात बहुत बुरी लगी। कुछ घंटे बाद निया ने जब घड़ी की ओर देखा तो शाम हो चुकी थी। निया अनीता से बोली, मुझे अब घर जाना होगा, उनके ऑफिस से आने का समय हो रहा है और बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अनीता बोली, क्या भाभी, आप मुझे अपना नहीं समझती हैं? तभी तो मेरी पार्टी को छोड़कर जा रही है। मेरी सहेलियां क्या बोलेगी कि वह लोग गई नहीं और सबसे पहले आप ही जा रही हैं। दमयंती जी बोली, बड़ी बहू, घर के किसी भी सदस्य का कोई भी उत्सव हो उसमें तुम्हारी तो पहली जिम्मेदारी होती है। लगता है पुरानी बातों को अभी भी मन में रखी हो।
आखिर ये सब भी तो तुम्हारे अपने हैं। तुम बस अपने परिवार के बारे में क्यों सोचती रहती हो? निया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी अगर पुरानी बातों को मन में रखती तो आज आती नहीं, और आप जिसकी चिंता करने से मना करी वह भी आपका बेटा और आपका उसका परिवार है, जो आप अक्सर भूल जाती हैं। देवरानी जी, इतने सालों में ये बात तो अब समझ में आ गई है कि कुछ अपने हमेशा जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं और वह कभी अपने नहीं बन पाते हैं। इतना कहकर निया वहाँ से चली गई। निया घर आई, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी युवा बेटी प्रिया बोली, माँ आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या फिर वहाँ कुछ हुआ? मैंने आपको कितनी बार मना किया कि वहाँ मत जाइए। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि हमारे इतने महत्वपूर्ण दिन को उन लोगों ने कैसे खराब कर दिया। फिर भी आप वहाँ चली गई। आखिर कब तक रिश्तों को निभाने के लिए आप आंसू बहाती रहेगी? निया बोली, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए हैं, उन्हें ये सब बात पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो और दुखी होंगे। मैंने तो बस अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश की थी, पर वह नाकाम रही। सच कहा है, किसी ने कुछ अपने कभी अपने नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे आंसुओं की कीमत उनकी नज़रों में पानी के बराबर भी नहीं है। देर से ही सही, पर यह बात अब मैं समझ चुकी हूँ कि खून के रिश्तों तक ही सीमित रहना चाहिए। उससे अच्छे तो हमारे पड़ोसी और दोस्त हैं, जो हमारी खुशी और गम में हमारे साथ रहते हैं। इतना कहकर निया ने अपने आंसू पोंछे और एक नई शुरुआत के लिए अपने मन को दृढ़ किया। निया ने इन बातों को मानव से भी छुपा कर रखा। वह नहीं चाहती थी कि फिर से वह दुखी हो। ऐसे भी मानव अपनी मन की बातों को मन में दबाए रखते थे, कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे। समय बीता, निया ने अपनी देवरानी के घर आना जाना कम कर दिया। दमयंती जी ज्यादातर अनीता के पास ही रहती थी, पर जब उन्हें शारीरिक कष्ट होता था तो निया के पास चली जाती थी। एक रोज प्रिया बोली, दादी ऐसे तो आपको हमारी याद नहीं आती, पर आपको कोई तकलीफ होती है तो मम्मी पापा याद आते हैं। हम सभी तो आपके अपने हैं, फिर इतना भेदभाव क्यों? निया बोली, प्रिया अपने बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। दमयंती जी बोली, छोड़ो बहू, ये सब तुमने ही इसे सिखाया होगा, वरना इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे के रहते मुझे ये बात कही। निया बोली, मम्मी जी छोटों से इज्जत पाने के लिए उनके सामने वैसा काम भी करना पड़ता है, और आप भूल रही हैं कि आपकी पोती 6 साल की नहीं 19 साल की हो गई है। शाम में जब मानव वापस लौट कर आए तो दमयंती जी मुंह बनाकर बैठी थी। मानव ने पूछा, क्या बात है माँ, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? वह बोली, अब क्या कहो बेटा, तकलीफ हुई तो तुम्हारी याद आ गई, पर यह बात तुम्हारी पत्नी और बेटी को पसंद नहीं है, और उन्होंने नमक मसाला मिलाकर प्रिया और निया की शिकायत की। मानव बोले, माँ आपको क्या लगता है मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है? मैं सब समझता हूँ, बस करता नहीं। आप तो माँ है, बिना बोले भी कभी मेरी तकलीफ समझ जाया कीजिए। जरूरी तो नहीं है कि मैं चुप रहता हूँ तो मेरी बेटी भी शुभ रहेगी। वह अपने पिता की तकलीफ समझती है, और हो ना हो कहीं ना कहीं उसे अपने आपसे अपनेपन की कमी महसूस हुई होगी, तभी उसने ये सवाल उठाया कि आप तकलीफ में ही यहाँ क्यों आती हैं। दमयंती जी को लगा कि ये तो पासा उल्टा पड़ गया। वह बोली, नहीं बेटा, वह तो तुम्हारा ज्यादा खर्चा ना हो इसलिए मैं तुम्हारे भाई के साथ रहती हूँ, और कोई बात नहीं। और तुम्हारे सभी भाई बहन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मानव हंसकर बोला, वह तो मैं कई बार देख चुका हूँ माँ, मैं शायद जितनी भी कोशिश कर लूँ पर वह मेरे अपने नहीं बन पाए। और क्यों होंगे, आज की दुनिया पैसों वाले की है। जिस भाई के पास पैसा
नहीं कोई बहन या भाई उसके साथ अपनापन दिखाएगा। आखिर क्या फायदा होगा उनका, पर मैं फिर भी उन लोगों के लिए खुश हूँ जहाँ उन्हें फायदा हो और खुशी मिले वहीं रहे। बस अब मुझे अपनेपन का धोखा ना दे, इतनी ही विनती मैं उनसे और आपसे दोनों से करता हूँ। इतना कहकर मानव चले गए। समय बीता। अब जब कभी दमयंती जी को तकलीफ होती और वह निया और मानव को याद करती तो निया कहती, मम्मी जी हमारे पास आपको सुख नहीं मिलेगा, बेहतर होगा आप जा रह रही हैं उन्हीं से कहे ऐसे बेमानी रिश्तों से मन बहुत दुखी हो चुका है। हमने खुद को समझा लिया, आप भी समझ जाइए तो आगे आपको भी तकलीफ कम होगी। त्योहारों पर ही परिवारों से मिलना होता था, आखिर झूठे रिश्तों को कोई कितना निभाएगा। दमयंती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। अब जब कभी वह मानव के घर आती तो उनकी नजरें झुकी हुई होती थी, पर निया उन्हें इज्जत देने में कमी नहीं करती। पर हाँ, पहले जैसा उन सबके मन में वह भाव उत्पन्न नहीं हो पाता था।